तो जैसा कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान और मिस फेंग के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे जो मिस फेंग थी वो जियान के ऊपर कंटिन्यू हमला कर रही होती है, मगर जिन अपनी लाइटनिंग मूवमेंट की स्पीड की वजह से उनकी सभी अटैकों को डॉज कर देता है। इस वजह से मिस फेंग काफी ज्यादा भड़क जाती है और जियान के ऊपर हमला कर देती है विंड किलरिंग फिंगर से, जिस वजह से जो सिंग जॉइंट रूलर टेक्निक होती है वो नष्ट हो जाती है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो अटैक होता है वो अभी भी जियान के ऊपर मिस फेंग कर रही होती है। और यहाँ पे जो विंड लाइटिंग पेन के लोग होते हैं वो अभी के लिए नारे लगा रहे होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी के लिए मिस फेंग इस फाइट को जीत चुकी है। और यहाँ पे चारों पेन के जो हेड होते हैं वो अभी के लिए ध्यान से इस फाइट को देख रहे होती है। और यहाँ पे जो फेंग जुन वो थोड़ी सी टेंशन में होती है और जो ली जुन था वो अभी के लिए काफी खुश हो रहा होता है और ब्लैक एंड व्हाइट इन चीजों के मजे ले रहा था। और यहाँ पे जो मिस फेंग थी वो अभी के लिए अपनी अटैक को नहीं रोकती है, वो कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला कर रही थी और उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है। और यहाँ पे जो लियान तो वो अभी के लिए काफी पास खड़ा होता है, इस वजह से वो पीछे खिसका चला जाता है और उसे भी अभी के लिए जियान की काफी टेंशन हो रही होती है। मगर तभी जो फेंग जुन होते हैं वो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि मिस फेंग की अटैक के नीचे से काफी हेवनली फ्लेम बाहर निकल रही होती है, जो कि पूरी स्टेज को कवर कर लेती है। और वो कहीं और से नहीं आ रही होती है, वो आ रही होती है एंग्री बुद्धा लोटस से, जिसने अभी के लिए मिस फेंग की अटैक को भी रोक लिया था। मगर अभी के लिए इसे रोकने में जियान को भी काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। और यहाँ पे जो ऑडियंस होती है वो काफी हैरान हो जाती है और बोलती है लड़का तो अभी भी ठीक है। तभी जो मिस फेंग होती है वो अपने कुछ हैंड साइन को चेंज करती है, जिस वजह से जो अटैक की पावर होती है वो काफी बढ़ जाती है, जिस वजह से जो जियान होता है वो पीछे खिसकने लगता है। मगर तभी जियान भी अपने एंग्री बुद्धा लोटस की पावर को बढ़ा देता है, जिस वजह से उसका जो साइज होता है वो काफी बढ़ जाता है। और ये सब देख के वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाती है। और यहाँ पे अटैकों को टकराने की वजह से उसमें से काफी एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिस वजह से ऑडियंस को काफी प्रॉब्लम हो रही होती है और बोलते हैं अरे अभी के लिए जो फायर लोटस हो इतना खतरनाक है, मिस फेंग का अटैक भी इसे नहीं रोक पा रहा है। तभी जो मिस फेंग होती है वो अपनी अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिस वजह से जो स्पेस होता है उसके अंदर भी क्रैक्स आने लगती है। मगर जो जियान होता है वहाँ से टस से मस नहीं होता। वहीं पे ये सब देखकर वहीं पे ली जुन और फेंग जुन बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इस फाइट को देख रही होती है। मगर तभी वहाँ पे होता है एक ब्लास्ट, जिस वजह से चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। और ये देखिए जो फेंग जुन और ली जुन होते हैं उन्हें थोड़ी सी शांति मिलती है। वहीं पे जियान का जो एंग्री बुद्धा लोटस था वो अभी के लिए बचा हुआ था, मगर उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी, इस वजह से वो ट्रांसपेरेंट हो रहा था। और यहाँ पे मिस फेंग ये सब देख के बोलती ऐसा कैसे। तभी जो जियान होता है वो अपनी दोनों हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता है और एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर डाल देता है, जिस वजह से वो फिर से चार्ज हो जाता है। वहीं पे मिस फेंग दो हेवनली फ्लेम को देख के बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी जियान अटैक कर देता है एंग्री बुद्धा लोटस से, जो कि सीधा मिस फेंग से टकराने वाला ही था। वहीं पे ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के मुंह फटे के फटे रह जाती हैं। वहीं पे मिस फेंग काफी गुस्से में आ जाती है और बोलती है हरामी लड़के तू अभी के लिए क्वालिफाई नहीं करता है मेरी डीमन फिनिक्स पावर को देखने के लिए, मगर अभी के लिए तूने पता नहीं कैसे मुझे इतना फोर्स कर दिया है कि अब मुझे यूज करनी पड़ेगी अपनी डीमन फिनिक्स ब्लड लाइन को। और ये बोलकर उनके पास काफी सारी दुपट्टे आते और उन्हें चारों तरफ से कवर कर लेती है, जिस वजह से जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है उससे जाके टकराता है। और जब दोनों का आपस में टकराव होता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जिस वजह से आसपास में बैठी हुई ऑडियंस होती है उन्हें भी काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। वहीं पे जियान भी अपनी फुल पावर का यूज कर रहा था उस शील्ड को तोड़ने के लिए, इसी वजह से स्पेस के अंदर बहुत ही बड़ी क्रैक्स आ जाती है। मगर तभी जियान थोड़ा सा और फोर्स करता है, जिस वजह से जो शील्ड होती है मिस फेंग की वो टूट जाती है, जिस वजह से उसमें से काफी एनर्जी बाहर निकलती है और जियान पीछे किसको वो चला जाता है और आसमान की तरफ देखता है, जहाँ पे जो मिस फेंग थी वो अभी के लिए चमकने लगी है, क्योंकि उन्हें एक्टिवेट कर ली थी अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन को, जिस वजह से उनकी जो एनर्जी वो काफी बढ़ चुकी थी। और साथ ही उनके नए विंग्स भी आ गए थे, जिन्हें देख के जियान भी काफी हैरान था, जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहे होती है। तभी जो मिस फेंग होती है वो अपने ऑरे को रिलीज कर देती है, जो कि होता है एक 1000 लेवल के 3 स्टार के वॉरियर का। और यहाँ पे जो ऑडियंस थी वो भी काफी हैरान हो चुकी थी। वहीं पे जियान अभी के लिए टुकुर टुकुर मिस फेंग को देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है आखिर ये विंग्स मुझे जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं, कहाँ देखा है मैंने इसे। तभी जो मिस फेंग होती है वो अपनी एनर्जी को कलेक्ट करने लगती है और जियान से बोलती है कि अब ये लड़की तुम्हें बताएगी मैं हूँ कौन, और ये जानकर तुम्हें अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए। और ये बोलती है वो अपने फिनिक्स टाइप का जो ऑरा होता है उससे जियान के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से जियान के ऊपर काफी प्रेशर पड़ रहा होता है। और ये सब देख के जियान बोलता है कि अच्छा तो ये इसकी असली पावर, जो कि सच में काफी कमाल की है, क्योंकि इसकी पावर की वजह से आसपास में जो लोग बैठे उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। और ये पे ऑडियंस अभी के लिए इस प्रेशर को बर्दाश्त कर रही होती है और बोल रही होती है अभी ये यंग लड़का काफी डर चुका होगा, क्योंकि इसकी अब लाइफ काफी खतरे में है। और ये पे जो जियान था वो अभी के लिए एकदम मस्त खड़ा हुआ होता है, मगर तभी अचानक से उसकी स्पेस के अंदर कुछ हलचल होती है और वो हलचल फिनिक्स टाइप के ब्लड के अंदर हो रही होती है, जहाँ पे जियान ने अभी के लिए जेट की बोतल के अंदर उस ब्लड को स्टोर करके रखा था, जिससे जियान सबको समझ आता है और बोलता है कि ये तो फिनिक्स टाइप से है। और फिर एक पल की भी देरी नहीं करता और बोलता है कि 3 मिस्टेक चेंजेस, ये बोलते हैं जो आसपास की एनर्जी होती है वो जियान की बॉडी के अंदर जाने लगती है। वही भी ये सब देख के जो मिस फेंग होती है वो हंसती हुई बोलती है तो इसका मतलब तुम्हारे पास भी एक स्पेशल तरीके की टेक्निक है जिसकी मदद से तुम भी अपनी पावर को बढ़ा सकते हो, जिस पे जियान कोई भी जवाब नहीं देता और अपनी 1000 लेवल की 3 स्टार की पावर को रिलीज कर देता है। तभी फेंग जो बोलते तुम्हारी जो डिसेबल वो फिनिक्स ट्राइब से बिलोंग करती है, इसी वजह से इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुम्हें क्यों एक्शन लेना पड़ा इसके ऑरे को छुपाने के लिए। जिस उनके लीजन से बोलते कि जैसा कि अब उसने सिलेक्ट कर ही लिया है कि वो अपनी क्लैन की पावर यूज करेगी तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मगर तुम्हारे जो ओल्ड फ्रेंड का डिसेबल है वो भी बिल्कुल भी नॉर्मल पर्सन नहीं है। और ये मिस फेंग थी वो अपने एक अटैक को बनाने लगती जो कि होता है फिनिक्स ट्राइब किलिंग दुपट्टा, और ऐसे बोलती है जो मिस फेंग होती वो अपने दुपट्टा से हमला कर देती है। और अभी के लिए जो मिस फेंग के दुपट्टे थे वो अब वो काले हो चुके थे और साथ ही उनकी जो पावर थी वो भी काफी बढ़ चुकी थी और उनकी जो क्वांटिटी थी वो भी काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिस वजह से वो जियान के चारों तरफ हमला कर देते, मगर जिन उन सभी अटैकों को डॉज करने लगता
है। तो ये सब देख के फेंग जन बोलते क्या हुआ तुम्हारी स्टूडेंट को, क्योंकि अभी के लिए मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कहीं वो अपने क्लैन की मट्टी पलीत ना करवा दे। जैसे उनके लीजन भी बोलते वो तो आपको थोड़ी देर बाद पता चली जाएगा, क्योंकि जो हमारा सेक्ट है वो बिल्कुल भी मामूली नहीं है, क्योंकि उसके अंदर है काफी तक कमाल के डिसेबल जो कि बहुत ही आसानी से किसी को भी हरा सकते हैं। इस वजह से आप इंतजार करो बस हारने का। ये सुन के फेंग जन बोलते कि वो तो अभी के लिए भक्ति बताए, क्योंकि अभी के लिए कोई भी नहीं हारा है। ये सुन के लीजन से बोलते ठीक है देखते लास्ट तक कौन खड़ा रहता है यहाँ पर। वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए मिस फेंग के अटैकों से बचते हुए यहाँ भाग रहा होता है, जिनसे बचने में अभी के लिए जियान को काफी प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि मिस फेंग के जो अभी के लिए दुपट्टे थी उनकी संख्या काफी ज्यादा थी और उनकी स्पीड भी काफी फास्ट थी। इसी वजह से जियान भागते हुए अपने मन में बोलता है अभी के लिए इनसे बचना मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ही फास्ट है, और उनसे बच के यहाँ वो भागने लगता है। तभी मिस फेंग बोलती है हमारी फिनिक्स टाइप का एक होली अटैक है, ये तभी रुकेगा जब ये तुम्हारी जान को ले लेगा, तब तक तुम इससे बच के नहीं भाग सकते हो। मगर जिन इस पे ध्यान नहीं देता और मिस फेंग के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, मगर दुपट्टों की संख्या काफी ज्यादा होती है। इस वजह से कुछ ही देर बाद जो दुपट्टे होते हैं जियान को घेर लेते, तो जियान अपनी जड़ से हैवी रोलर शॉट को बाहर निकाल लेता है और उन दुपट्टे के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जो पास के दुपट्टे होते हैं उन्हें जियान तो बहुत ही आसानी से तोड़ देता है, मगर उनकी जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी और वो बहुत ही जल्दी हील भी हो जाते थे। तभी मिस फेंग बोलती अभी के लिए जो तुम्हारी अटैक वो टोटली बेस्ट है, और जियान अभी के लिए मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि तुम कितनी देर तक मेरे सामने टिक पाते हो। और ये बोलती वो फिर से जियान के ऊपर हमला करने लगती कंटिन्यू दुपट्टों से। तो जियान भी अपनी हैवी रोलर शॉट से कुछ स्लैश अटैक बनाता है और उनको नष्ट कर देता है, मगर वो फिर से जियान के ऊपर आ जाता है। तो जियान अपनी हैवी रोलर शॉट के अंदर ग्लेज फ्लेम डालता है और उन सभी दुपट्टों को एक बार में नष्ट कर देता है। तभी जो मिस फेंग होती है वो और भी ज्यादा दुपट्टे बनाती और उनसे जियान के ऊपर हमला कर देती है। तो जियान उनसे बचने के लिए अपनी लाइट मूवमेंट को एक्टिवेट कर लेता है और उनको डॉच करते हुए यहाँ वो भाग रहा होता है। अभी जो मिस फेंग होती है उनकी सटक जाती है वो और भी दुपट्टों से जियान के ऊपर हमला करती है। इसी वजह से एक दुपट्टा जाके सीधा जियान में लगता है, जिस वजह से जो मिस फेंग का ध्यान होता है उसी की तरफ चला जाता है, और इसी चीज का जियान फायदा उठाता है और अपनी हैवी रोलर शॉट लेकर सीधा मिस फेंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो उनके काफी करीब आ जाता है। मगर तभी जो मिस फेंग होती है वो अपने काफी सारे दुपट्टों से सीधा जियान के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से जो जियान होता है वो जाके सीधा स्टेज के ऊपर गिरता है और वहाँ पे चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। मगर इस अटैक को यूज करने की वजह से जो मिस फेंग की हालत होती है वो भी थोड़ी सी खराब हो जाती है। तभी वो ली जुनजी की तरफ देखती है, तो ली जुनजी प्राउड में एक हमेशा हिला देता है और एक स्माइल के साथ फेंग जुनजी की तरफ देखता, जब फेंग जुनजी अभी के लिए उसी स्टेज की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ पे जियान डला था, और सभी लोगों की नजरें भी वहीं पर होती है। और ये सब देख के जो ऑडियंस होती है वो बोलती है अभी के लिए मिस फेंग और जियान का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और यहाँ पे जो विंड लाइटिंग पे इनके वॉरी होते हैं वो एकदम से जोश में आ जाते हैं और बोलते हैं कि मिस फेंग जिंदाबाद, मिस फेंग जिंदाबाद। मगर तभी अचानक से उनकी एकदम से बोलती बंद हो जाती है, जहाँ तक कि जो मिस फेंग होती है वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और चारों तरफ देखने लगती है, जहाँ पे जो एनर्जी वो सभी की सभी स्टेडियम की तरफ जा रही है। तभी अचानक से जहाँ पे जियान पड़ा हुआ होता है वहाँ पे एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिस वजह से जो मिस फेंग का ऑरा होता है आसपास का वो वहाँ से दूर जाने लगता है और फिर धूल चढ़ती है और फिर हमें जियान दिखाया जाता है, जिसने अभी के लिए अपने एक हाथ में पकड़ा था 3 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस, जो कि लेके सीधा मिस फेंग के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे ये सब देख के जो ली जुनजी होता है वो हैरान हो जाता है और अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है, किसी के पास 3 तरीके की हेवनली फ्लेम कैसे हो सकती है। वहीं पे फेंग जुनजी भी एक स्माइल करते और बोलते हैं अब कोई डाउट ही नहीं है तुम्हारा ही डिसेबल है। और वहीं पे जिन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को लेकर सीधा मिस फेंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये सब देख के जो मिस फेंग होती है वो भी अपने पुराने अटैक को यूज करने लगती है, जो कि होता है मल्टीपल दुपट्टा। तो जिन अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करते हुए सीधा मिस फेंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो मिस फेंग भी जियान को रोकने के लिए फुल ट्राई कर रही होती है, जहाँ पर वो चारों तरफ से जियान के ऊपर हमला कर रही थी, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह से, मगर जियान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जैसे ही मिस फेंग उसके रेंज के अंदर आती है तो जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस फेंक देता है मिस फेंग की तरफ। तो मिस फेंग भी उस एंग्री बुद्धा लोटस को अपनी तरफ आते हुए देखती हुए बोलती है तुम्हारी जो ह्यूमन ब्लड लाइन वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि तुम वो यूजलेस, और ये जो तुम्हारी छोटी मोटी टेक्निक्स हैं ये मेरे तक नहीं पहुंच सकती है। और ये बोलती है उनके पीछे जो फिनिक्स होती है उससे हमला कर देती है वो एंग्री बुद्धा लोटस के ऊपर, और जैसे वो दोनों आपस में टकराते तो स्पेस के अंदर भी क्रैक्स आ जाती है और साथ ही दोनों अटैक काफी पावरफुल थे, इस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी भी बाहर निकल रही होती है, मगर दोनों अपनी जगह से टच से मस नहीं हो रहे होते हैं। तभी जन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को पुश करने लगता है और इसी वजह से जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो धीरे धीरे करके फिनिक्स को पीछे ढकेलता जा रहा होता है। और ये सब देख के जो मिस फेंग होती है वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है, गुस्से से बोलती जियान तुम्हें क्या लगता है क्या तुम अपनी सेम ट्रिक फिर से मेरे ऊपर यूज कर सकते हो, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपनी फिनिक्स टाइप की असली पावर को। रिवल दिखन वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा घंटा आ जाता है जो कि जियान की एंग्री बुद्धा लोटस को तो कवर कर ही लेता है, साथ ही साथ जियान भी उसके अंदर कैद हो जाता है। और उस घंटे को देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं तभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पे जो ली जुनजी तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मगर फेंग जुनजी अभी के लिए काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। और वहीं पे अभी के लिए अरीना के अंदर एकदम से सन्नाटा फैल चुका होता है। तभी जैन जुनजी बोलते हैं अभी के लिए जो होली बेल्ट टेक्निक है ये फिनिक्स टाइप की एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे की फिनिक्स टाइप के एंसेस्टर ने बनाया था, जो की डाउशिंग लेवल पे थे। इस वजह से इस टेक्निक को एकदम बेस्ट क्वालिटी की डिफेंसिव टेक्निक बोला जाता है, जो की सालों साल से उनकी यंग जनरेशन को पास आउट की जा रही है। और अभी के लिए इस टेक्निक की पावर को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसे एक 1000 लेवल के 6 स्टार का वॉरियर भी तोड़ पाएगा। और इसी वजह से मुझे अभी के लिए इस बच्चे के लिए बस इतना ही लग रहा है बस इस फाइट को ये थोड़ी देर के लिए खींच सकता है और कुछ नहीं। और ये पे जो ब्लैक एंड फाइट था इस टेक्निक को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है, मगर वो ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था इसे सिर्फ वही लोग यूज कर सकते जो कि फिनिक्स टाइप के ब्लड को रखते हो। और ये पे जो ऑडियंस थी उनने भी अभी के लिए मिस फेंग को विनर मान लिया था इस बेल्ट की पावर को देखकर। मगर तभी जो फेंग जो होते हैं वो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और
और अरीना की तरफ देखने लगते और बोलते जियान मुझे पता है तुम कर सकते हो। तभी जो ली जुनजी होता है वो भी एकदम से चौड़ में खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो फ्रेंड का ओल्ड डिसाइबल है वो मारा जा चुका है। ये सुनती ही फेंग जंजे को काफी गुस्सा आ जाता है, मगर वो अभी के लिए कुछ कर भी नहीं सकते थे। वहीं पे जो विंड लाइटिंग पेन के जो वॉरियर होते हैं वो ये सब देख के काफी खुश हो जाते हैं और जोर जोर से मिस फेंग के नारे लगाने लगते हैं, मिस फेंग जिंदाबाद, मिस फेंग जिंदाबाद। मगर तभी जो पीरियड होता है वो खत्म हो जाता है और जियान छुट्टी के लिए बेल को बजाने लगता है, जिस वजह से उसमें से निकलती भयानक एनर्जी, जिस वजह से जो अरीना होती है वो पूरी उखड़ जाती है। और यहाँ पे ये सब देख के जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और अपनी जगह से खड़े होकर अरीना की तरफ देखने लगते हैं। और यहाँ पे जो ली जुनजी था उसे भी काफी गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पे जो मिस फेंग की बेल थी वो अभी के लिए बजने में लगी हुई थी और उसके नीचे से काफी फ्लेम बाहर निकल रही होती है। और यहाँ पे ये सब देख के जो मिस फेंग होती है वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि अभी के लिए उनके घंटे में आ चुके थे बहुत ही बड़े बड़े क्रैक, जिस वजह से वो ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और वो टूट जाता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा लाइटनिंग का प्लर बाहर निकलता है, जिस वजह से मिस फेंग की हो जाती है हालत खराब। मगर जो फेंग जंजे होते हैं उनके चेहरे पे आ जाती है एक बड़ी सी स्माइल और साथ ही जो बेल होती है वो पूरी तरीके से टूटने लगती है और कुछ ही देर वो पूरी तरीके से टूट जाती है, जिस वजह से चारों तरफ काफी ज्यादा भयानक एनर्जी बाहर निकलती है। इसी वजह से जो ऑडियंस होती है वो चुप जाती है, मगर जो फेंग जंजे थे वो एकदम चौड़ में खड़े रहती है और फिर दूर चढ़ती है और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा जख्मी शेर जियान, जिसकी हालत अभी के लिए थोड़ी सी खराब हो चुकी थी। मगर हमारे जख्मी शेर को देखकर ही ली जुनजी अभी के लिए काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी नाक फुला के जियान की तरफ देखने लगता है, मगर फेंग जंजे की वजह से उसकी हिम्मत नहीं होती जियान के ऊपर हमला करने की। और यहाँ पे जो मिस फेंग होती है वो भी ये सब देख के काफी हैरान हो जाती है और अपने मन में बोलती है अभी के लिए जो टेक्निक अगर इससे जियान मेरे ऊपर हमला करता तो फिर मेरे तो कोई भी चांसेस नहीं थे इससे बचने के। तभी जो जियान होता है उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो घुटनों पे आ जाता है, मगर जिन इन सभी सिचुएशन के लिए पहले से तैयार होता है, इस वजह से वो अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर कुछ दुई की पिल्लों को निकालता है और उन्हें खा लेता है, जिसकी वजह से जो जियान की दुई की होती है वो थोड़ी बहुत रिकवर हो जाती है और वो फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। मगर तभी जियान के ऊपर हमला कर देती है मिस फेंग फिर से अपने दुपट्टों से, मगर जियान इस बार उसके दुपट्टों को पकड़ लेता है और अपनी ग्लेस फ्लेम से जला डालता है। तो मिस फेंग पाम से जियान के ऊपर हमला करती है, मगर जियान उसे डॉज कर देता है और उन्हें जमीन पे पटक देता है और उनके ऊपर हमला करता है, अगर वो बच जाती है। और फिर उसके बाद उनके बीच में होती है लगे तेरी चालू, वो भी मस्त लाते घूसों की, जहाँ पे जो जियान होता है वो अभी के लिए बैटल कॉम्बैट में भारी पड़ रहा होता है मिस फेंग के ऊपर। इसी वजह से वो उनकी टांग को पकड़ता है और आसमान में उठा के फेंक देता है और फिर उनके पीछे जाता है और अपने एक एक जाके मिस फेंग में जड़ने लगता है, जिसे देख के मिस फेंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है, मगर जियान नहीं रुकता और फर्स्ट फ्रेम में दिखाया जाता है जियान कहीं गलत ही जगह किक मार रहा होता है, मगर असलियत में जो जियान था वो अभी के लिए मिस फेंग के पेट में जाके किक मार देता है, जिस वजह से वो कटी हुई पतंग की तरह जाके सीधा स्टेज के ऊपर गिरती है। और ये मिस फेंग की हालत को देख के जितनी भी ऑडियंस होती है वो आपस में बातें करने लगती है और बोलती है ओ तेरी जो मोरी तो गई, तो हार गई, और ये सभी बातें आपस में लोग कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जियान तब वो अभी के लिए स्टेज के ऊपर शांति से खड़ा हुआ होता है, मगर तभी जन अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता है और एक जगह पे हमला कर देता है जहाँ पे मिस फेंग फिर से जियान के ऊपर हमला कर रही होती है, मगर अभी के लिए उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, इस वजह से वो वहाँ से काफी दूर जाके गिरती है और स्टेज के ऊपर अभी के लिए जो बॉडी थी वो मिस फेंग का क्लोन था। तभी जन मिस फेंग से बोलते हैं अच्छा 3000 इल्यूजन बॉडी सच में काफी कमाल था, मगर क्या करें अभी के लिए जो तुम्हारा लेवल वो काफी छोटा है। मगर मिस फेंग की रस्सी जल चुकी थी, बल नहीं गया था, इस वजह से वो फिर से जियान के ऊपर हमला करती है, मगर जिन बहुत ही आसानी से उनके पंच को पकड़ देता और मोड़ देता उनके हाथ को और उनसे बोलता है कि हार मान लो, मगर मिस फेंग बोलती है कि बिल्कुल नहीं और फिर से जियान के ऊपर हमला कर देती है। तो जियान भी बहुत ही आसानी से उनके अटैक को डॉज कर देता है, मगर इस बीच मिस फेंग के हाथों को छू लिया था जियान की स्पेस रिंग ने और ऐसा करते ही वो चमकने लगती है, मगर तभी जन अपनी ग्लेस फ्लेम से उसे कवर कर लेता है और अपने हाथ को पीछे कर लेता, मगर मिस फेंग को फील हो चुका था। अभी मिस फेंग बोलती है कि तुम्हारे पास तो एंशिएंट फीनिक्स ब्लड है। जैसे जियान बोलता है क्या बोल रही है, जैसे उनके मिस फेंग और भी ज्यादा भड़क जाती और बोलती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एंशिएंट ट्राइब के फीनिक्स ब्लड को टच करने की, और शायद इसी की वजह से तुम अभी के लिए ये सब कर पा रहे थे। वहीं पे ये सब सुन देखें जो ली जुनजी हो तो झट से वहाँ से गायब हो जाता है। तो ये देखिए फेंग जुनजो भी वहाँ से गायब हो जाती है और एक दूसरे के सामने जाके खड़े हो जाती है। तभी ली जुनजी मिस फेंग से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। ये सुन के मिस फेंग बताती कि अभी के लिए इस लड़के के पास हमारी D1 फिनिक्स का एंशिएंट ब्लड है। ये सुन देखें फेंग जुन से बोलते कि अभी के लिए लड़की बौखला गई है, इस वजह से बेमतलब के इल्जाम लगाने में लगी हुई है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि ये फिनिक्स ट्राइब से इस वजह से ये किसी को भी बुली कर सकती है इस सेंट्रल पेन के अंदर। मगर भले तुम्हारा क्लैन काफी पावरफुल हो, मगर तुम किसी के ऊपर झूठे इल्जाम नहीं लगा सकती हो। जिस उनके मिस फेंग बोलती मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अभी के लिए इसकी बॉडी के अंदर हमारा एंशिएंट फिनिक्स ब्लड को सेंस किया था, इसी वजह से अब हमारे क्लैन की एक टीम आएगी जो कि अभी के लिए इस लड़की के ऊपर एक्शन लेगी। जिस उनके जो फेंग जुन जो होते हैं वो थोड़े से हैरान हो जाती है और जियान को देखते हैं, तो जियान भी उनको देखता है। वहीं पे जो ली जुनजी होता है वो अभी के लिए काफी खुश हो रहा होता है। तभी जियान अपनी चुप्पी तोड़ता और बोलता है मिस फेंग अभी के लिए मुझे नहीं पता कि आप अभी के लिए क्या बोलना चाह रही हो, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंपटीशन है, इसमें हार जीत लगी रहती है, इस वजह से आपको थोड़ा सा मेरे ऊपर डाउट हो रहा है। जिस उनकी मिस फेंग बोलती तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट है और मैंने कुछ गलत समझ लिया तो फिर ठीक है, क्यों नहीं तुम अपनी स्पेस स्ट्रिंग मुझे चेक करा देती हो। ये सुनती फेंग जुन एकदम से बीच में बोल पड़ते और बोलते हैं अभी के लिए जो हमारा फॉलिंग स्टार पवेलियन है वो भले फिनिक्स ट्राइब से काफी कमजोर है, मगर इतना भी नहीं कि कोई भी आएगा और बुली करेगा हम लोगों को, और तुम्हारे वर्ड के ऊपर ही जियान की स्पेस स्ट्रिंग तुम्हें चेकअप के लिए दे दूंगा, तो ये भूल जाओ, मैं इसे पूरी तरीके से डिनाई करता हूँ। जिस उनकी मिस फेंग बोलती सीनियर अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे एक फॉर्मेशन को करने दो जिसकी मदद से मैं जियान की बॉडी को स्कैन कर सकती हूँ, और तब के टाइम जियान की बॉडी में से कुछ भी नहीं निकलता है तो मैं खुद सभी से माफी मांगूंगी इसके लिए। जेसन की जन थोड़ी देर सोचता है और फिर फेंग जुन जी की तरफ देखता है और बोलता है कि सीनियर अभी के लिए इस मैटर की जितनी
जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सारी की सारी मेरी है। और फिर मिस फेंग से बोलता है कि मिस फेंग आपको मेरे ऊपर डाउट है ना, तो फिर ठीक है, आप अपनी फॉर्मेशन आप मेरे ऊपर यूज कर सकती हो और मुझे सर्च कर सकती हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर जो मिस फेंग वो तो झट से जियान के सामने चली जाती है। तभी फेंग जो जियान से पूछते सब ठीक है ना, जियान हमेशा ला देता है। और वे मिस फेंग अपने कुछ हैंड साइनों को बनाती है और अपने ऑरे को जियान की बॉडी के अंदर डार्क की सिटी स्कैन करने लगती है जियान का। तो जियान भी मस्त खड़ा हुआ अपना सिटी स्कैन करवाता रहता है। और फिर हमें जेट की बोतल दिखाई जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस फेंग का चेहरा। और इसी चेहरे के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मगर आप लोगों को आगे की स्टोरी जाननी है तो आप लोग नेक्स्ट एपिसोड का प्रीव्यू देख सकते हो, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कल। मगर आप लोग चैनल के मेंबर हो तो आज ही। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट के अंदर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।